स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 1.1 फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। अब मैंने पहले आपको एक ट्रिक्स के मुतालिक आगाह कर दूं कि ट्रिक इस वीडियो में जब आप इस पैटर्न में देखेंगे तो वो हमारी किसको शो करेंगी, रोज को, और अगर आप इस अंदाज से काउंट करेंगे तो वो किसको शो करेंगे, कॉलम्स को। अब जब भी ऑर्डर लिखा जाता है किसी भी वैल्यू का तो स्टूडेंट्स ऑर्डर में सबसे पहले रोज को शो किया जाता है और बाय लिखने के बाद कॉलम्स। अब सेम एज दैट आप ये देखें कि इसमें हमारे पास फर्दर देखा जाए तो कितनी रोज है, इस अंदाज में देखते हुए रो 1 एंड रो 2। और अगर आप कॉलम के एतबार से आते हैं तो अगर हम इसको इस लिहाज से देखते हैं तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम है, C1 एंड C2। तो इसका ऑर्डर जो शो किया जाएगा वो हमारे पास क्या आएगा, रो बाय कॉलम। सो कितनी रोज है इसके अंदर, 2, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, 2। तो इसका ऑर्डर आपके पास व्यूअर्स क्या होगा, 2 बाय 2। सेम एज दैट हम अगर अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं 2, 0, 3 एंड 5, तो इसमें आप देखिए कितनी रोज है, 2, और सेम एज दैट कॉलम्स भी कितने हैं हमारे पास, 2। तो इनका ऑर्डर हम क्या शो करेंगे, रो बाय कॉलम। सो इसका ऑर्डर भी आपके पास क्या होगा, 2 बाय 2। सी कॉलम की तरफ अगर हम आते हैं तो ये एक मुख्तलिफ वे में लिखा गया है, जिसमें अगर आप देखते हैं तो इसका इंटायरली कितनी रो इसमें मौजूद है, एक रो इसके अंदर मौजूद है, और इनके अंदर कॉलम कितने मौजूद है इस मैट्रिक्स के अंदर, 2। तो अगर आप इसका ऑर्डर लिखते हैं तो ऑर्डर हमारे पास क्या आएगा, अगेन रो बाय कॉलम। ऑर्डर व्यूअर्स आपके पास क्या आएगा, रो कितनी है हमारे पास, 1, और इसका कॉलम कितना है हमारे पास, 2। तो इसका आपके पास ऑर्डर कितना आ गया, 1 बाय 2। अब फर्दर सेम एज दैट कितनी रोज को पढ़ने का तरीकेकार, देखने का तरीकेकार पैटर्न के एतबार से हमारे पास ये, तो व्यूअर्स रो हमारे पास क्या आ गई, 1, 2 एंड 3। और इसमें अगर इंटायरली देखा जाए तो हमारे पास कॉलम जो है वो सिर्फ 1 है। सो ऑर्डर वुड बी द रो बाय कॉलम। ऑर्डर हमारे पास बच्चों क्या होगा, 3, 1, 2, 3, और कॉलम हमारे पास कितने होंगे, 1। तो ये यहां तक इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऑर्डर मालूम करने का तरीकेकार आप देखें जैसे मैंने आपको ट्रिक के एतबार से बताया, ये हमारे पास 1, 2 एंड 3, यानी रो 1, रो 2 एंड रो 3। और कॉलम के एतबार से इसमें कितने कॉलम हमारे पास आएंगे, C1 एंड C2। तो फर्दर अगर आप बॉयज एंड गर्ल्स इसका ऑर्डर देखते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा, कितनी रोज है इसमें, 3, और कॉलम्स कितने इसमें, 2। ये फ्रैक्शनली पार्ट इसका ऐसा है, ये वो हिस्सा है जिसमें बच्चे अमूमन जो है वो गलती करते हैं। इसमें सेम एज दैट आप देखें कितनी रो है हमारे पास, 1, और कॉलम भी कितना है, 1, यानी रो कितनी आ गई, 1, और कॉलम में कितना आ गया, 1। फॉर एग्जाम्पल ए, हम एक अल्फाबेट कहते हैं, तो इसमें भी कितनी रोज है, 1, और कॉलम भी कितनी है, 1। तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, रो बाय कॉलम। इसका ऑर्डर आपके पास आएगा, एक ही रो और एक ही कॉलम, 1 बाय 1। फर्दर अब आप इस वे में जाते तो देखिए आप इसमें हमारे पास कितनी रोज हैं, रो 1, रो 2, रो 3, और इस एतबार से आते हैं तो इसमें हमारे पास कितने कॉलम हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। सो द ऑर्डर वुड बी द रो बाय कॉलम
कितनी रोज है 1 2 एंड 3, कितने कॉलम्स है 1 2 एंड 3, 3/3। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मुकम्मल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इक्वल मैट्रिसेस 1.1। स्टूडेंट्स, इक्वल मैट्रिसेस हमारे पास वो मैट्रिसेस हैं जिसमें दो मैट्रिसेस के दरमियान रो और कॉलम्स शुड बी द इक्वल। जैसे सपोज let me a matrix A B C and D, and other vertex would be the L 1 2 3 and 4। So boys and girls, अगर आप देखें इसके ऑर्डर को मद्देनजर रखते हुए तो इसमें कितनी रोज और कॉलम्स हैं, रो बाय कॉलम, कितनी रोज हैं कॉलम्स हैं इसके अंदर 2 रोज और 2 कॉलम्स। सेम एज दैट अगर आप इस एतबार से आते हैं तो इसमें ऑर्डर के एतबार से कितनी रोज और कॉलम्स हैं 1 रो 1 एंड रो 2 कॉलम 1 एंड कॉलम 2, सेम एज दैट। सो 2/2। orders are same, so therefore these are equal matrices। like that example, चलो 1 + 2 bracket 6 + 9, same as that 3 and 15। स्टूडेंट्स, जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस अंदर दिए हों उनको हमने क्या करना है, सोल्व कर देना है। जैसा कि हम इसको सोल्व करेंगे 1 + 2 it would be the 3, 6 + 9 it would be the 15। so if we say that it will be the m and let it will be the n, so both these matrices are equal, like that n is equal to m। find the values of a b c d। solve। match the positions और ऑर्डर। देखिए स्टूडेंट, ये जो पार्ट है ये रुकन है, ये आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे प्लेस है, सेम एज दैट ये अपनी पहली पोजीशन पे प्लेस है। तो इसको हम a + c = 0 इक्वेशन नंबर 1 ऐसे शो करेंगे। फर्दर अबाइड, अगर आप दूसरे पार्ट पे जाते हैं तो ये इस पोजीशन पे मौजूद है, a + 2b = -7, so it would be the equation number 2। फर्दर अगर हम इस पोजीशन या प्लेसमेंट या ऑर्डर को देखते हैं, c - 1 = 3, so we can say that equation number
3। सेम वाइल ये ऑर्डर आप लेंगे 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d। और स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर 4। सॉल्यूशन के एतबार से जब आप आएंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले बासानी इक्वेशन सोल्व होगी हम उसको शुरू करेंगे जिसकी वैल्यू बासानी हम निकाल सकें। सो c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। टैक्टिक्स ट्रिक्स बॉयज और स्टूडेंट्स, जब हम किसी भी अल्फाबेट या साइन को सोल्व करते हैं तो मेनली इक्वेशन में इज इक्वल टू बहुत अहमियत का हामिल होता है। अगर वो वैल्यू जो एक तरफ माइनस है तो वो दूसरी तरफ जाने के बाद किस में चेंज हो जाएगी, प्लस में। फर्दर आप एक वैल्यू जो एक तरफ प्लस है और दूसरी तरफ माइनस है तो ये रिवर्सिबल फॉर्म में आएगी, यानी प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ फर्दर किसी भी वैल्यूज में इंटरचेंज होंगे। सेम एज दैट सो सी ये -1 इधर आके क्या हो गया आपके पास +1, सो वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू 4। व्यूअर्स ये 4 की वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1। a plus c is equal to 0 प्लस c की वैल्यू किसकी इक्वल है, 4 के, is equal to 0। so a वैल्यू would be the -4। c की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई 4 और a की वैल्यू आपके पास क्या निकल आई -4। अब व्यूअर्स हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज करेंगे। a plus 2b is equal to -7, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू भी निकल चुकी है और c की वैल्यू भी। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 2। -4 plus 2b is equal to -7, so 2b is equal to ये -4 दूसरी तरफ मूव करने के बाद किस में चेंज हो जाएगा, +4 में। so 2b is equal to -3। ट्रिक के एतबार से स्टूडेंट्स अगर हम देखते हैं तो वो वैल्यू 2 क्रॉस b इज इक्वल टू 1। ये 2 आपके पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। सेम है बॉयल, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर आके आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो अगर हम ये कहते हैं कि मल्टीप्लाई टर्न इनटू डिवाइड तो ये आसान होगा। सो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो b इज इक्वल टू -1.5। ये व्यूअर आपके पास b की वैल्यू निकल है। for value of d, 4d minus 6 is equal to 2d। ये देखें स्टूडेंट्स, ये अल्फाबेट और ये पार्ट आपस में सिमिलर है, हमने अल्फाबेट जो है उनको सिमिलर कर लिया। 4d ये 2d इधर आके बॉयज क्या हो गया, -2d।
और सेम एज दैट की -6 इधर जाके क्या हो गया +6। अब 4D में से 2D लेस किए जाएंगे तो आपके पास सिंपल एज दैट क्या बचेगा 2D, और ये आपके पास क्या आ गया 6, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, सो आंसर वुड बी द 3। तो आप वैल्यूज के एतबार से देखते हैं तो D की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आएगी 3।